बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और विनस टीम की जानिब से सबसे पहले इब्रार अहमद को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में इंट्रोड्यूस हुए, 2022 में अपने पहला टेस्ट मैच खेलते दिखाई दिए और अब अपनी लंबी इनिंग खेलने के लिए उन्होंने जिस तरह अपनाया है और अब देखते हैं कि उनकी लंबी इनिंग अल्लाह करे कि कामयाबी के साथ वो तय करते हुए नजर आए और क्रिकेट के मैदानों में भी भरपूर तौर पर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान विमेंस टीम भारत से मध्य मुकाबले है आज और बड़ा जबरदस्त मैच होगा, जहां पर आईसीसी इस मैच के लिए हम समझते हैं कि जहां पर जो दीगर मैचेस थे उसके मुकाबले में आज जो टिकटें हैं वो बहुत ज्यादा फरोख्त हो गई हैं और यहां पर इंतजार है शायकीन क्रिकेट को आज के मैच का, जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। इस पे आज बात भी करेंगे हम अपने शो के अंदर और दूसरी तरफ इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर वनडे टीम के कप्तान चेंज हो गए हैं और यहां पर रोहित शर्मा की जगह शमन गुल है इस वक्त वनडे टीम के कप्तान नामजद कर दिए गए हैं। इस पर बात भी आज रहेगी हमारी और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पर नूरिश खान हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। बहुत थैंक्स आपका नूरिश। और उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा कि इब्रार के हवाले से, तो इब्रार पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। नूरिश, आज पाकिस्तान टीम की कल हमने देखा कि पाकिस्तानी स्पिनर इब्रार की शादी हुई है, क्या कहेंगे इस शादी की, किस किस्म की मुबारक बात आप भी देना चाहेंगी? सबसे पहले तो अबरार अहमद को बहुत 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 मुबारक हो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से, वीनस की टीम की तरफ से, जैसे अभी शहजादा सर ने कहा। और may Allah bless him with a good life ahead and a happy life ahead, a happy married life ahead, आमीन। और इसी तरह वो पाकिस्तान का नाम भी जो है रोशन करते हैं। पाकिस्तान का बेशक अनडाउटेडली फ़ख्र है और हम बहुत लकी हैं पाकिस्तानी टीम के, उनके पास अबरार अहमद जैसा असासा है। हमारी टीम बहुत लकी है, उन्होंने काफ़ी मकामात पे, काफ़ी जगहों पे हम लोग को पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज़ हो, एशिया कप हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक चलें उस पर बड़ी अच्छी बात। जावेद साहब क्या कहेंगे 27 साल इब्रार अहमद के हवाले से? नई जिंदगी, नई इनिंग खेलने जा रहे हैं वो। बिल्कुल, जिस तरीके से नौरिश ने कहा कि हमारी तरफ से ही बहुत सारी मुबारकबाद। और आपको पता है कि जब 7 साल पहले पीएसएल में इंट्रोड्यूस हुए थे और उसके बाद जैसे कामयाबियां समेटते गए, पाकिस्तान की तमाम ही फार्मेट उन्होंने क्रिकेट खेली। और इसी तरह हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके आने वाले मामलात, अब जो है कल इनकी जो शादी बहुत शान और शौकत से हुई है और कहते हैं ना कि वो बीवी अपना नसीब भी लेकर आती है, तो आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि इस जो इब्रार की परफॉर्मेंस है और भी ज़्यादा बड़ी होकर पेश होगी। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी टीम की दुआएं जो है अबरार के साथ है और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में जो है और भी लक्की साबित होंगे और पाकिस्तान की कामयाबियों में अहम किरदार नूरिश है। 2017 कराची किंग्स से आगाज किया इब्रार अहमद ने और 7 साल के अरसे के दौरान हमने देखा, 7 से 8 साल के अरसे के दौरान वो इम्प्रूव पे इम्प्रूव करते गए। मुश्किलात भी रही, टीम के साथ ट्रैवल भी करते रहे और डग आउट कभी शेयर करते थे, कभी टीम का हिस्सा होते थे, कभी पसंद नापसंद के सिलसिले में वो टीम में खेलते भी थे और कभी नहीं भी खेलते थे। कैरियर उनका इस वक्त बड़ा महफूज समझा जा रहा है जिस तरह एशिया कप की उनकी परफॉर्मेंस है। बात वही है ना कि जब आप ट्रस्ट करते हो ना, कॉन्फिडेंस देते हो अपने यंगस्टर्स को, तो फिर अबरार अहमद जैसे ही असासे हमारे पास सामने आते हैं। अबरार अहमद के साथ एक चीज़ जो अच्छी बोर्ड ने की है वो ये कि दे डिड नॉट गिव अप ऑन अबरार अहमद, दे बैक्ड हिम अप इवन व्हेन हिज परफॉर्मेंसेज वर नॉट अप टू द मार्क। काफ़ी अरसे तक तो उनके साथ मिस्ट्री स्पिनर का टैग लगा रहा, अब तो खैर वो मिस्ट्री अनलीश हो गई है, बट दैट इज़ व्हाट गेट्स यू दीज परफॉर्मेंसेज जो अबरार अहमद की अभी रिसेंटली आई हैं। तो बात वो ये कि उनके पास वही पोटेंशियल थी, उनके पास वो वर्सिटाइलिटी है जो एक स्पिनर के पास होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी बॉलिंग की लगती है वो ये कि उनको पता होता है कि मैंने कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है। एंड ऑफ कोर्स ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने अच्छी रेजिलियंस दिखाई जिसकी वजह से वो टीम में। चले टीम में और थोड़े से विमेंस का मैच है आज प्रिंस राजा स्टेडियम पर। हम देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज में शाहीकीन क्रिकेट मौजूद हैं, इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जैसा सब मैच पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, पाकिस्तान पहला मैच 129 रन से हार गया और बांग्लादेश के खिलाफ जहां पर उन्होंने 129 रन किए और फिर जिस तरह बांग्लादेश ने वो चेस किया, फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान को पूरा नहीं मिला, बारिश हो गई और आज हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम आज अच्छी कारकर्दगी दिखा रही होगी। जी मोइन भाई, जैसे भी आपने कहा कि आज देखें प्रेमदासा स्टेडियम में जो है आवाम लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का जो है बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। हालिया जिन दिनों में एशिया कप हो रहा था मेंस टीम का, तो वहाँ जो कंट्रोवर्सी, उसी तनाज़र में अगर देखें तो
पब्लिक काफ़ी जो है स्टेडियम में मौजूद है। और आज इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। गो कि आप बांग्लादेश से पहला मैच ज़रूर हार गए, आपकी बैटिंग वहाँ नहीं चली, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरह के जज्बात होते हैं प्लेयर्स के, और ख़ासकर पाकिस्तानी प्लेयर्स के और इंडियन प्लेयर्स के भी होंगे, तो ये है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी T20 है हम जो है कामयाबी के अभी तक वनडे मैचेस में जो है कामयाबी के मुंतज़िर है कि कब पाकिस्तानी वुमेन टीम जो है हमें इंडिया के ख़िलाफ़ जो है कामयाबी का मौका देती है और पाकिस्तानी अवाम जो खुशियाँ मना सकते हैं। लेकिन आज के जो मैच में आपको पता है कि बैटिंग लाइन, आपकी बैटिंग लाइन का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो आपको पता है ग्राउंड गीला है, तो उनको चाहिए कि वो गलती बांग्लादेश वाली ना दोहराए जो टॉस जीतने के बाद आपने पहले बैटिंग की और आपकी बैटिंग क्लैप्स कर की, आप बॉलिंग पे जाएं। मैच फतह पाकिस्तान की नसीब में नहीं आई है विमेंस में। अगर हम देखें वनडे के अंदर है तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि इस वक्त बेटर हो गई है पाकिस्तान की टीम, और जहां पर हम देखते हैं कि फातिमा सना जब से क़यादत कर रही पाकिस्तान टीम की और रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा रहा, हमने बड़ी टीमों को भी शिकस्त दी होम ग्राउंड के अंदर, तो आज मैच हम जीत सकते हैं। लुक ऑनेस्टली बेटर तो हुई है, बट अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी कैन से कि पाकिस्तानी वुमेन टीम जो है वो अब ये जो चीज़ है ना, मतलब ये अब एक परफेक्ट टीम हो गई है, वो उस पॉइंट तक जाने के लिए अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो ऑनेस्टली अभी जैसे मैच स्टार्ट हुआ है तो अब उम्मीद मुझे ये है कि इंडिया के बात यही होती है, इंडिया के खिलाफ चाहे मेंस की टीम खेले या वुमेन्स की टीम खेले, दोनों का यही होता है कि जब तक आप अपने नर्व्स पे काबू नहीं पाओगे आप इंडिया से नहीं जीत सकते। तो बात यही होती है कि इन सेम गोज फॉर द इंडियन टीम एज वेल। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस बात को जब 2022 में बिस्मा मारूफ भी थी, जबीरिया खान भी थी और निदा डार भी खेल रही थी इसी टीम से। तो यही टीम थी जिसने इंडिया की टीम को हराया था T20 वर्ल्ड कप में। तो उस वक्त भी मतलब जो है पाकिस्तानी टीम ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी। कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उस टीम में थे, अभी भी इस टीम में भी मौजूद हैं, वेमेंस की पाकिस्तान वेमेंस की टीम में, रीसेंट टीम में भी मौजूद है और ये उस टीम में भी थे जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। नौरिश तो ये भी बात तो यही हो होती सकता है है कि बात यही होती है जैसे एग्जाम में जो है ना, एग्जाम वाले दिन जब पेपर सामने आता है तो बंदे को जो है ना बिल्कुल सारे चमक रोशन होते हैं और बंदे की तवानाई लौट आती है पेपर देते हुए। तो इसीलिए जो इंडिया से मैच होगा तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया के मैच में हमारी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगी, क्योंकि सामने इंडिया है। नहीं, लेकिन देखें ऑनेस्टली जावेद भाई और शिदारी सर और जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे जो पाकिस्तानी वुमेन टीम में जो गलतियां हैं, जो लूप होल्स हैं ना, वो सिमिलर दिख रहे हैं टू द मेंस टीम। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, अभी रिसेंटली जब एशिया कप चल रहा था, तो उधर सिद्रा अमीन ने भी 6 ODI सेंचुरी बनाई। अभी तक उनकी 6 ODI सेंचुरीज हो गई हैं, ठीक है। तो मतलब स्टैट्स की बेसिस पे तो हमारे काफ़ी प्लेयर्स के पास काफ़ी सारे स्टैट्स हैं, लेकिन बात वो ये ना कि फिर उस मैच में सिद्रा अमीन ने अपनी 6 ODI सेंचुरी तो बनाई, लेकिन उनके अलावा किसी ने परफॉर्म नहीं किया। आप अभी जो बांग्लादेश का मैच है उसमें देखिए नतालिया परवेज़ ने जो है 70 रन बनाए हैं, उसके अलावा कोई नहीं परफॉर्म कर पाया, एक तो बिल्कुल ही स्टम्प आउट हो गए थे। तो बात सारी ये होती है कि सिद्रा अमीन भी जो है ना वो 0 पे आउट हो गई थी पिछले मैच में, और फातिमा सना भी ऑनेस्टली मुझे उस फॉर्म में उस शेप में नजर नहीं आ रही जो सबसे उनकी बेस्ट होती है। परफॉर्मेंस फातिमा सना की नजर आ रही थी एज ए कैप्टन भी, और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी है बॉलिंग बैटिंग दोनों में नजर आ रही थी, लेकिन कल क्लैप्स होता हुआ उनके बांग्लादेश के खिलाफ नजर आया। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक जो मुझे चीज़ जो मैंने उनकी बॉलिंग एनालाइज की है ना, तो देखिए डायना बेग भी है, डायना बेग ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई पिछले मैच में, बहुत मतलब उनकी इकोनॉमी वाज लाइक वेरी लो और बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग कराई। शी वाज ए स्टार बॉलर फॉर पाकिस्तान अनडाउटेडली। लेकिन फातिमा की और डायना की बॉलिंग में जो मुझे डिफरेंस नजर आया ना, एक तो ये कि फातिमा का कंपोजर वो नहीं रहा जो पहले था। आप देखें जब वो बॉल करवाने आ रही है, जिस बॉल से जो उनका लेफ्ट फुट है ना वो उतना स्टेबल नहीं हो पा रहा पाँव पे ना। अब जब डायना को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं तो उनका वो जम के कदम जमा के जो ना बॉल कराती है, फिर हाथ घुमाने की अगर मैं बात करूँ एंगल नहीं बन पा रहा उनका प्रॉपर, जो डिस्टेंस होता है ना फुट से लेके बॉलिंग हैंड तक का वो नहीं प्रॉपर हो पा रहा है। तो उसकी वजह से ना फातिमा की लाइन लेंथ बिल्कुल आउट हो रही है और इसके साथ डायना की जो है लाइन लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। फातिमा की बॉलिंग में वर्सिटैलिटी मुझे वो नहीं दिख रही। अब बात वही है कि या तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं या उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है। अच्छा, तो ये बोझ अगर हम डाल देते हैं जिस तरह हमने सलमान अली आगा पे बोझ बहुत ज़्यादा डाल दिया, और शायद T20 में उनका जो है आपने देख लिया एशिया कप में उनका रिजल्ट किस तरह रहा है, ऐसे ही फातिमा के साथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो एंजॉय किया पाकिस्तान होम सीरीज के अंदर एज ए कैप्टन।
नहीं देखिए, फातिमा और सलमान के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई थिंक फातिमा सना जो है वो एज अ कैप्टन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वुमेंस क्रिकेट है, मेंस क्रिकेट है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन फातिमा जो है टीम को बहुत अच्छे से लीड करके चल रही है। बट बात ये है कि जब तक एज ए यूनिट नहीं लेके चलेगी पाकिस्तान विमेन टीम, देखिए मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं इस टीम से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। इनके ये इसी में आपके पास आपके स्टार्स हैं। अच्छी बात ये है कि पीसीबी ने नए टैलेंट को मौका दिया। नतालिया परवेज, हमारे पास इतना ज़बरदस्त टैलेंट आए। ईमान फातिमा है, बहुत अच्छी वो बैटर हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा एसेट है। उनका तो खैर अभी डेब्यू नहीं, अभी मतलब उन्होंने अभी तक खेला नहीं है सो फार इस वर्ल्ड कप में, बट आई हैव हाई होप्स फ्रॉम हर। फिर हमारे पास फातिमा सन है, डायना बेग हैं, हमारे पास नशरा सुंदू हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी अपनी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं। सादिया इकबाल हैं, नंबर 3 T20, नंबर 3 जो है वो बैटर है, नंबर 3 रैंक्ड बैटर है। मुनीबा अली अब बहुत सिद्रा अच्छी अमीन है हमारे पास, नंबर 3 रैंक पर हमारे पास बैटर है। मुनीबा अली हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि मुनीबा अली को जो है विकेट कीपर के तौर पे रिप्लेस किया जा रहा है सिद्रा नवाज से। तो सिद्रा नवाज इज डूइंग ग्रेट एज अ विकेट कीपर, बट अब ये डिसीजन क्यों लिया है इसका थोड़ा सा मुझे है इस पे हालांकि मुझे अच्छी बैटर भी हैं, अच्छे बिल्कुल। विकेट कीपर के साथ अच्छी बैटर भी हैं। और इसमें मैं ज़रूर पूछूंगा जावेद इकबाल भट्टी साहब है कि इस वक्त अगर हम देखें तो हम जिस तरह ये तब्दीलियां कर रहे हैं ना, ये तब्दीलियां अगर मेन टीम में होती तो शायद यहाँ पर हम अक्सर जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद आरिस की जगह जो है साहबजादा फरहान को अगर खिला लिया जाता, उनसे विकेट कीपिंग करा ली जाती तो बेस्ट होता। लेकिन यहाँ बिल्कुल विमेंस टीम में दो तरफी चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। वही मैंने कहा ना, जैसे हमारे स्टाफ विमेंस के साथ जो वसीम बैठा मोहम्मद वसीम जो है, उनको नज़र आ रहा होगा कि भाई मुनीबा को आपको पता है वो कंटिन्यू परफॉर्म करती है। अभी थोड़े दिन पहले उसने 100 भी किए हैं। तो आपको ऐसे प्लेयर्स को जब रिप्लेसमेंट करना है, देखें रिप्लेसमेंट में आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम कहते हैं डगआउट बहुत अच्छा है, लेकिन भाई जो परफॉर्मेंस चल रही है और बड़े मैचेस है, वर्ल्ड कप है ये, वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस होते हैं, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और जो सीनियर्स प्लेयर होता है उसे प्रेशर हैंडल करना भी आता है। और ग्राउंड में देखें विकेट कीपर होता है, सेकंड कप्तान होता है ग्राउंड में, जब और सीनियर विकेट कीपर विकेट के पीछे खड़ा होता है तो तमाम बॉलर्स को भी गाइड करता है, फील्डिंग भी वो सेट करने में कप्तान की मदद करता है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि ज़्यादा तब्दीलियाँ जैसे आपने एशिया कप में मेंस टीम में की थी, वैसी अब जो ना वो तजर्बात आप वुमेंस के साथ ना करें। वुमेंस टीम बहुत अच्छी तरह कह रही थी, जिस तरीके से अभी आपने फातिमा सना की बात की, फातिमा सना ने बहुत अच्छा इंजॉय भी किया अपनी कैप्टनशिप को और वो फ्रंट से लीड भी कर रही थी। सिर्फ ये पिछली जो सीरीज़ गई है साउथ अफ्रीका के साथ हमारी, उसमें थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आई। और इंशाल्लाह देखिएगा कि जैसे अभी लैंड और लेंथ की बात हो रही थी, तो आप आज इंडिया के मैच में देखिएगा कि फातिमा सना मैन डिफरेंस साबित होंगी और हमारे अगर बैट्समैन रन्स कर जाते हैं तो हमारे पास हमारी जो बॉलिंग है क्वालिटी इतनी है कि हम इंडिया की टीम को जो है आउट कर सकते हैं, इंडिया की टीम को आउट कर सकते हैं। इसमें मैं जरा आऊँगा क्योंकि इन्होंने जनूबी अफ्रीका की टीम की बात की। जनूबी अफ्रीका की टीम है, पाकिस्तान से होम सीरीज़ खेलती है, जीतती है और उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर जो है यहाँ परफॉर्मेंस उनकी नाकिस नज़र आई पहले मैच के अंदर, जहाँ पर 69 पे वो आउट हो गए। इस पर ज़रूर वापस आऊँगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम वक्फे से कबल बात कर रहे थे आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में मैचेस के हवाले से। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जा रहा है, लेकिन जो कल मैचेस खेले गए उस पर हम ज़रूर बात कर रहे हैं, जहां पर जनूबी अफ्रीका की टीम बेबसी की तस्वीर नज़र आई इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने, जहां पर 69 रन पर उनकी टीम आउट हो गई। और इसी पर मैं नॉरिश से वक्फे से कबल बात कर रहा था। नॉरिश, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे कि जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी और वहाँ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब अभी हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर उनकी जो बैटर्स हैं वो बिल्कुल नाकाम नज़र आए। 69 रन पे इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने वो बेबसी की तस्वीर नज़र आए। फिर 10 विकेटों से इंग्लैंड ने ये मैच में कामयाबी हासिल की। देखिए, इंग्लैंड की जो मैं ये कहूँगी हाउ दे हैव टर्न द टेबल्स अराउंड, दैट इज़ बीन ट्रूली इंप्रेसिव। इंग्लैंड का कमबैक वहीं से स्टार्ट हो गया था जब अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो उन्होंने रन्स बनाए थे, 305 का जो टारगेट दिया था, जो T20 में बहुत इट्स
एक्सेप्शनल, इट्स डिल्यूजनल, मैं T20 में कहूँगी, उन्होंने उसको उस डिल्यूजन को रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो इंग्लैंड का कमबैक वहीं से हो गया है। अब बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड का ये कमबैक हुआ कैसे, और लाइक जैसे अभी आपने पूछा कि जिस तरीके से 10 विकेटों से इंग्लैंड ने जीत लिया, तो बात यही होती है कि उनके देखें वो एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने 17 साल का मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने एक 17 साल के लड़के को जो है वो टीम का कैप्टन बनाया इंग्लैंड ने रिसेंटली काउंटी में। तो बात यह है कि उनकी काउंटी क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे रोज़ नया नया टैलेंट सामने आता रहता है और वो उस नए टैलेंट को मौका देते हैं। वहाँ पे जब उनके कैप्टन अभी जॉस बटलर ने 2022 अभी जो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई है उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली जॉस बटलर ने। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी कैप्टनसी से टीम को वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा और वो एज ए कैप्टन नहीं परफॉर्म कर पा रहे। देखिए बात यही होती है कि उन्होंने इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, जब आप उन्होंने रिज़ाइन किया अकाउंटेबिलिटी लेके, तो उस अकाउंटेबिलिटी की वजह से टीम को देखें आप कितना फ़ायदा हुआ। उन्होंने रिज़ाइन दिया, नए कैप्टन आए, हैरी ब्रूक ने भी कुछ अर्से तक टीम को लीड किया, तो उस ज़बरदस्त तरीके से। और एक और चीज़ ये है कि उनके जो होम ग्राउंड होते हैं ना, जो लॉर्ड्स की पिच डिफरेंट होती है, लीड्स में डिफरेंट पिच होती है, मैनचेस्टर में आपको डिफरेंट मिलेगी, नॉटिंघम में डिफरेंट मिलेगी, तो वो डिफरेंट कंडीशंस पे खेलते हैं, आदी हो जाते हैं। और साउथ अफ्रीका ने अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लॉर्ड्स में, वहाँ से फिर टेस्ट में तो साउथ अफ्रीका का कमबैक हो गया, ओडीआई में भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी अभी सीरीज हुई थी, बट T20s में स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और साउथ अफ्रीका का भी यही है कि उन्हें नए टैलेंट को मौका देना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने से जो है ना घबराना नहीं होगा, तब जाके उनकी टीम चलें तजुर्बे करने से घबराना नहीं होगा, यहाँ पर ये मशवरा दे। लेकिन ये तजुर्बा पाकिस्तान में कब होगा, जावेद साहब से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। मोइन भाई, जब तक यहाँ तजुर्बा ऐसा हो रहा है कि हम 39 साल प्लेयर्स को टीम में शामिल कर लेते हैं। हमारे तजर्बात जितने भी हो रहे हैं ना, तजर्बात करने वाले भी वैसे ही लोग हैं और जिन पे तजर्बात किए जा रहे हैं वो भी वैसे ही हैं। वो जैसी लाठी वैसी भैंस वाला यहाँ सिस्टम चल रहा है। जब तक आप अपना स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, आप अपना सिस्टम सही नहीं करेंगे, जैसे अभी नॉरिश ने बताया कि किस तरीके से इंग्लैंड के सिलेक्टर हो या उनके जो अरबाब इख्तियार बोर्ड में बैठे हैं, इस तरह के बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, दिलेराना फ़ैसले करते हैं और उसके रिज़ल्ट फिर आते हैं तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे फ़ैसले करने की सलाहियतें किसी में नज़र नहीं आ रही। अगर किसी में सलाहियतें हैं तो वो उस सीट पे ही मौजूद नहीं होगा कि जिसमें ये सलाहियतें होंगी और जो डिज़र्व करता है कि वो सीट पर आए। ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। जब तक हमारे यहाँ सिस्टम सही नहीं होगा, ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ ये भूल जाएं कि हमारे यहाँ जो तब्दीलियाँ करते हैं उनके मुस्बत नताइज हैं। हमारे यहाँ जो तब्दीलियाँ की जाती हैं उसका हमेशा जो है रिज़ल्ट भी जो है नेगेटिव ही आए। अभी कभी पॉजिटिव हमने रिज़ल्ट नहीं देखे, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी गेम में आप देख लें। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे ऐसा टाइम आए कि हमारे यहाँ भी ऐसा पॉलिसी साज आ जाए कि जो भी वो तजर्बात करे उससे हमारी टीमों को फ़ायदा पहुँचे। चले हमारी टीम को फ़ायदा हो। चलें अब आपने मेन टीम की बात कर दी तो इसमें मेंस पे ही आ जाते हैं। और मनीष, टीम जो सिलेक्ट हुई है, हम देखते हैं कि मुतवाज़ा टीम रखी गई है, फास्ट बॉलर्स भी हमारे पास सेम है, स्पिनर भी सेम नज़र आ रहे हैं। तो विकेट क्या इस वक्त समझती हूँ कि किस किस्म की विकेटें हम बनाने जा रहे हैं? क्योंकि हम फास्ट बॉलर्स ने भी हमने 5 रखे हुए हैं, स्पिनर्स भी 5 रखे हुए हैं। सिलेक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा कि विकेटें किस किस्म की तैयार करें। देखिए विकेट्स ऐसी बनानी चाहिए कि एक स्ट्राइकिंग बैलेंस हो, और वो बैलेंस तब होगा जब आप पिच पे थोड़ी ग्रास लेके आओगे। इधर तो ड्राई पैचेस होते हैं बिल्कुल, और मोस्टली ओल्ड पिचेस ही होती हैं, और ज़्यादातर ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक फ्लैट पिच है। थोड़ी सी ग्रास आप पिच पे लेके आओगे ना, तो अगर हम टेस्ट की बात करें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो बात वही होगी कि फिर जब ओवर द टाइम, जैसे लॉर्ड्स की पिच में होता है कि 5 डे का जो अरसा होता है, वो ओवर द टाइम पिच जो है वो फिर बिहेवियर अपना दिखा रही है, जैसे आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देखा। तो मैं पहले भी कहती आई हूँ, मैं अभी भी यही बात कहूँगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की जो पिच थी जो लॉर्ड्स में खेला गया था, वो आइडियल पिच है। आप एटलीस्ट उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, थोड़ी ग्रासी पिच लेके आओ ना, तो ताकि थोड़ा बैटर्स के लिए तो बिल्कुल एक हेवन होती है हमारी पिचेस, लेकिन बॉलर्स को की तरफ भी तो आए ना, थोड़ी बॉलर्स की तरफ पिवट हो गेम, और थोड़ा बैटर्स को चैलेंजिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हम पिचेस की तो बात करें, लेकिन मेरा एक मशवरा और होगा पाकिस्तानी टीम को, कि पाकिस्तानी टीम को तो नहीं, आई मीन पीसीबी को, कि जहाँ हम पिचेस पे अगर काम वो लोग करें, पिचेस पे तो करना चाहिए काम, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट सीरीज़ भी रखवाएं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
इन टीम्स के अगेंस्ट रखवाएं। अभी इंडिया ने अभी अभी अब अपना जो है वो अभी एशिया कप जीता है, उसके बाद अभी उनके ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज भी आ रही है, ODI सीरीज भी आ रही है। साउथ अफ्रीका ने भी अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला था, उसके बाद से उनके ऑस्ट्रेलिया के उसके बाद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी सीरीज खेली है, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेली है। तो बात यही होती है कि आप इस तरह के वो करें ना, सीरीज आप अरेंज करें ताकि बड़ी टीम्स के खेलने का हमें एक्सपीरियंस एक्सपोजर तो मिले। चलिए, बड़ी टीमों के खिलाफ जब सब हम सीरीज नहीं खेल पा रहे हैं, ये नुकसान आपको समझ में आ रहा है कि हम अगर बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी? बिल्कुल, देखें आप देखें बड़ी टीमों की जो बात कर रहे हैं आपने, अभी जो T20 में हमारे मैचेस हो रहे हैं, हमारी सीरीज़ हो रही है, हम छोटी टीमों से खेलते रहें, वो खेल खेल के हमारे प्लेयर जो है वहीं तक महदूद हो गए कि हमें इतनी सलाहियतें चाहिए, हमने UAE को शिकस्त देनी है, ओमान को शिकस्त देनी है, बांग्लादेश को शिकस्त देनी है, श्रीलंका को देनी है। जब आपका इंडिया से मुकाबला हुआ तो वहाँ जो आपकी तैयारियाँ थी और छोटी टीमों से खेलने के जो नताइज से वो सामने आ गए। तो इसीलिए जैसे अभी टेस्ट आपके पास अब बड़ी टीम एक आई हुई है और बड़ी टीम वो भी है जो टेस्ट चैंपियनशिप में वर्ल्ड में अब आप आई, तो उसके खिलाफ जैसे अभी नॉरिश कह रही थी कि भाई विकेट स्पोर्टिंग होनी चाहिए, विकेट में बॉलर्स के लिए भी हो और बैट्समैनों के लिए हो, और ये कह रही थी कि ये बैट्समैनों के लिए तो जन्नत बन जाती है। अब नॉरिश पिछली 2 सीरीज से जो है वो बैट्समैनों के लिए जन्नत नहीं बन रही, उन्होंने बिल्कुल स्पिनर्स के लिए जन्नत बना दी है। अब वो मुखालिफ टीम तो खेल जाती है लेकिन हमारे बैट्समैन उन पिचेस पे फंस रहे होते हैं। आपने पीछे इसका मुजाहरा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी देखा होगा। तो आपकी बात सही है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि बिल्कुल जो फ्रेंडली विकेट्स बनाए, बॉलर्स को भी उसमें मदद मिले, बैट्समैनों को मदद। टेस्ट तो आपने यही खेलने हैं ना। इसमें 2-3 बातें और हैं। देखिए हमारे पास एक तो जो होम सीरीज हुई थी लास्ट जून में हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके बाद हमारी टीम अवे ही खेलती रही है मोस्टली जो भी सीरीज हुई हैं, और वो भी हमारी जो पिच थी वो सबने देखा था कि वो यूज्ड पिच थी PSL के मैचेस की। तो जाहिर बात है आई डू अंडरस्टैंड कि उसको सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप नई पिच नहीं बना सकते थे बिकॉज इतना टाइम ही नहीं था PSL के बाद और बांग्लादेश सीरीज के स्टार्ट से पहले और PSL के बाद इतना टाइम आपके पास नहीं था कि आप नई पिचेस तैयार करते। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट अब आपके पास मैं मेंस क्रिकेट की बात कर रही हूँ, आपके पास होम सीरीज खेले हुए अरसा गुजर गया, आप पूरा एशिया कप खेल के आए हो, ट्राई नेशन खेलिए, वेस्ट इंडीज़ के आपने अवे सीरीज़ खेली, तो आपके पास एक पूरा ना इतना बड़ा गैप आ गया है। आपको इस गैप में अब मेरा ख्याल है कि वो कर लेना चाहिए। अच्छा, गैप आया लेकिन हमारे पास प्लेयर्स भी अब हम देखते हैं कि वापस हुए हैं। हम देखते हैं इमामुल हक का कमबैक हो रहा है, हम देख रहे हैं हसन अली का कमबैक एक दफ़ा नज़र आ रहा है। हसन अली के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे कि हसन अली हमने देखा कि एशिया कप में मौजूद थे, मैचेस उन्हें नहीं खिलाए गए, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के लिए जहां पर हम किसी यंग को ट्राई कर सकते थे वहां एक दफ़ा फिर हमने हसन अली को टीम में लाया, जबकि आपके पास खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं, आपके पास आमिर जमाल भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हसन अली को टीम में रखा है। या आप शाहीन शाह आफरीदी के साथ हसन अली के साथ जाते हुए नजर आएंगे टेस्ट मैचेस के अंदर, या फिर आमिर जमाल एक दफ़ा फिर एक्शन में नजर आएंगे? देखिए मैं पहले शाहीन अफरीदी पे आ जाऊँगी, फिर मैं हसन अली का वो करती हूँ। देखिए मुझे एक चीज़ फील होती है कि शाहीन अफरीदी की ना, आई नो यहाँ पे शायद हमारे व्यूअर्स मुझसे डिसएग्री करें, बट शाहीन अफरीदी मेरा ख्याल है कि उनको रेड बॉल में उनको उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए, वो वाइट बॉल के लिए सूटेबल है। मिचेल स्टार्क सबसे बड़ी एग्जांपल है। मिचेल स्टार्क शाहीन अफरीदी का गेम समवॉट सिमिलर है, समवॉट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट सिमिलर क्योंकि मिचेल स्टार्क तो उनकी तो वर्सेटाइलिटी की दाद देनी पड़ेगी और शाहीन अफरीदी स्टिल नीड्स टू वर्क अ लॉन्ग वे बिफोर ही कैन गेट टू दैट लेवल। बट देखिए मिचेल स्टार्क ने भी टेस्ट से रिटायरमेंट क्यों नहीं, ताकि वो T20 ODI पे फोकस कर सके। आई एग्री कि टेस्ट क्रिकेट ओवर दी टाइम बहुत इवॉल्व हो गई है, अब तो बहुत ही चेंज हो गई है टेस्ट क्रिकेट, बट आई डोंट थिंक शाहीन अफरीदी को अगर आपको देखिए हमारे पास इतना सारा टैलेंट है, हमारे पास हसीबुल्ला है और मुझे खुशी रोहेल नज़ीर की हुई है कि उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब मेरी दुआ है कि उनको चांस भी उतने ही मिले। हसन अली की आपने बात की, आमिर जमाल की आपने बात की, इनको आमिर जमाल को मौका नहीं मिला, मीर हमजा को भी नहीं मिला, तो मेरा ख्याल है कि मतलब ऐसे लोगों को मौका आपको देना चाहिए था। शाहीन को आप रेस्ट करा देते, मीर हमजा आपके पास मौजूद थे, लेकर आ जाते। अब्बास आपके पास, मोहम्मद अब्बास मौजूद थे, आप खिला सकते थे। मोहम्मद अब्बास का तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उन्होंने अब टेस्ट से ही अपना डेब्यू किया था और काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने बहुत ही आई वुड
से बहुत ही अमेजिंग उन्होंने परफॉर्मेंस की थी कि जिसने सबको हैरान कर दिया था बिल्कुल। और उसके बाद से उनको पता नहीं क्यों नहीं, हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट में अब्बास अफरीदी को मौका नहीं मिला। ओडीआई T20 में जमान खान गायब हो गए हैं, मतलब उन्होंने लास्ट टाइम एशिया कप का जो हमारे पास आधी टीम इंजर्ड थी तो उन्होंने हमें आखिरी ओवर में उम्मीद दिलाई थी। तो ये काफी सारी चीजें बोर्ड को देखनी होंगी। देखिए आई डू अग्री, शाहीन अफरीदी हमारे लिए ऐसे कैरियर अब समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं लेकिन शायद किसी का कैरियर लंबा नजर नहीं आ रहा है सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के। आप देखें मोहम्मद हसनैन आए, गायब हो गए। नसीम शाह के साथ भी शायद यही सूरत हाल अब पैदा की जा रही है, इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी रखा जा रहा है। आमिर जमाल कमबैक करते हैं इंजरी के बाद, टीम में अभी टेस्ट टीम में मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद के साथ भी यही हमने किया। फिर 2-3 ऐसे बॉलर्स थे जिन्हें हमने टेस्ट कैप दी और आज वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आपने अगर लंबा प्लान रखना है तो आपने कंटिन्यूस प्लेयर्स पर अपना सर्व करना पड़ेगी अपनी चीज़ें। आप 1 से 2 टेस्ट मैच खिलाते हैं फिर आप गायब कर देते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की जो लंबे अरसे तक टेस्ट की नुमाइंदगी करते हैं। मीर हमजा आपके पास एक बेस्ट चॉइस थी, मोहम्मद अब्बास एक आपके पास बेस्ट चॉइस था कि आप टेस्ट मैचेस में इन 2 बॉलर्स के साथ जाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मीर हमजा को हमने नहीं कर पाए। मोहम्मद अब्बास की हम बात कर रहे थे, मोहम्मद अब्बास ने तो अपनी जितनी भी परफॉर्मेंसेस है वो दिखाई टेस्ट मैचेस हैं, तो उनको ड्रॉप करना मुझे समझ नहीं आया। कि कहते कि आसिफ अफरीदी ने नो डाउट बहुत मेहनत की है, डोमेस्टिक में भी बनती थी उनकी टीम में जगह, इट वाज ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बट, और मुझे खुशी है कि उनको टीम में सेलेक्ट किया गया है। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गया बट ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। बात यह है कि अब साजिद भी है, नुमान भी। अब बात शरारत सर सवाल यहाँ पे अब मुझे लगता है कुछ दिनों बाद जो वेटरन की टीम पाकिस्तान की बन रही होगी, जावेद साहब इससे जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि ओवर एज प्लेयर्स पाकिस्तान में ज़्यादा खेलते दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो नौजवान प्लेयर्स हैं उनका शायद टीम में आना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे ज़रूर लूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और रफ़े से कबल हम बात कर रहे थे ओवर एज प्लेयर्स के हवाले से, और जावेद इकबाल भट्टी आपकी तरफ हो, जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया था कि इस वक्त ओवर एज प्लेयर पाकिस्तानी टीम में ज़्यादा हैं टेस्ट स्क्वाड के अंदर, हम तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, लग यही रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये जितने भी ओल्ड बल्कि वेटरन्स जो है ना, हमारे 3-4 वेटरन्स तो हैं हमारी टीम में, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाह रहा है। और अगर उन्हीं के तजर्बात से फ़ायदा उठाना है तो भाई जो हमारे नई ब्रिगेड तैयार होकर आ गई, जैसे अभी फैसल अकरम का नाम है आया कि आपने फैसल अकरम को कुछ नहीं सिखाना भाई, उसके साथ जो है आप 1-2 मैचेस देंगे तो उनको और तजर्बा होगा। सीनियर्स होते इसीलिए हैं कि जो हमारे जूनियर्स आते हैं वो सीखते हैं उनसे, लेकिन आपने जब खिलाना ही इन सीनियर्स को है तो उनको सिर्फ खुश करने के लिए टीम में डाला हुआ है। ऐसा ना करें। क्रिकेट के साथ बहुत जिस तरीके से हमारी T20 क्रिकेट के साथ हुआ है, लग यही रहा है कि अब ये टेस्ट स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है इसमें आपके 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल ओवर एज हैं, लेकिन नुमान अली की परफॉर्मेंस, साजिद की परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस पे कह रहे हैं, उन्होंने तन दोनों ने जो पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाए। लेकिन अभी आसिफ अफरीदी को आपने जो एम किया है, आया कि आपने ताबिश की तरह सिर्फ इसका भी डेब्यू करा के उन्हें एक स्टैम्प मार देनी कि ये भी टेस्ट प्लेयर हो गए पाकिस्तान के। अगर इसी तरीके से आपने फॉर्मेट अपनी चलानी है तो आपकी बैटिंग लाइन कहाँ खड़ी? अगर 4 स्पिनर लेकर जाएंगे और फिर वही जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने गलती की थी, एक फास्ट बॉलर के साथ हम गए थे टेस्ट मैचेस खेलने, तो जिसका खमियाजा हम भुगत चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे तजर्बात से जो है गुरेज किया जाए। बहुत तजर्बात आपने क्रिकेट के साथ कर लिए, वो चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, आपने जो सरफराज अहमद से लेकर तजर्बात शुरू किए हैं, उसके बाद से आज तक आपके तजर्बात जो है वो रुके नहीं हैं और सारे जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ही आजमाए जा रहे हैं। चले पाकिस्तान टीम पे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसी पे तजुर्बात पे आऊँ। और अब से कुछ अर्से कबल शाहिद आफरीदी सेलेक्टर्स बने थे और उन्होंने एक रुझान पुराना लाया था टीम के अंदर कि डग आउट जो है हमारे पास है नौजवान प्लेयर्स का, उन्होंने शेयर करना शुरू किया। वो नौजवान प्लेयर जो डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें हमने देखा है कि ड्रेसिंग रूम जो है शेयर कराई जा रही थी। तो आप समझते हैं ये रुझान हमें होम सीरीज़ के अंदर अपनाना पड़ेगा। जब वो एक स्टेप ले सकते हैं तो अब मौजूदा जो लोग हैं उन्हें इस किस्म पर काम करते हुए नज़र आना चाहिए।
देखिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप डग आउट में ही अपने जो है ना डोमेस्टिक के स्टार्स को मौका देते हो, तो एक तो इससे उनका कॉन्फिडेंस जो है ना इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। और इसके साथ साथ आपके पास डग आउट में भी सेफ ऑप्शंस होते हैं कि ये देखें कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ भी कोई रिटायर्ड हर्ट हो जाए प्लेयर, या आपको कभी भी सब्स्टिट्यूशन की नीड हो या सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन की नीड हो आगे की सीरीज़ के लिए, तो आपके पास डग आउट स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखें काफ़ी लोग इसकी दो एग्जांपल्स हैं। एक तो देखें अभी एशिया कप में हमारे पास ये डग आउट स्ट्रॉन्ग करने की मैं बात कर रही हूँ। अभी एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज़ का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो काफ़ी लोगों ने फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन पे सवाल उठाए थे कि क्यों सेलेक्ट किया। उसका रीज़न ये है कि देखिए अगर ये लोग फ़हीम अशरफ को, इन्होंने वैसे तो उसको मेन स्ट्रीम लेके गए जो कि बहुत अच्छा किया, बट अगर ये लोग फ़हीम अशरफ को मेन स्ट्रीम टीम में प्लेइंग 11 में ना भी लेके जाते, डग आउट में भी रखते, तो हमारे पास एटलीस्ट डग आउट में स्ट्रेंथ होती फ़हीम अशरफ की फॉर्म में कि जो है ना मैचेस जिता सकती। तो इससे डग आउट स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा इमर्जिंग की आपने बात की, तो इसकी सबसे बड़ी जीती जागती एग्जाम्पल हमारे पास अबरार अहमद की फॉर्म में, जिनको लेके तो जाते रहते हैं हम, और तनकीद भी होती रही कुछ अर्से तक कि मिस्ट्री स्पिनर को हम कब खिलाएंगे, कब मौका देंगे। लेकिन डग आउट में रहने से ना एक तो एक्सपोजर बढ़ता है टीम का, आपकी टीम के मेंबर्स के साथ एक कम्युनिकेशन होती है, आपकी उनके साथ केमिस्ट्री बिल्डअप होती है, तो आप जो है ना उनके माइंडसेट को समझते हो, वो आपके माइंडसेट को समझते हैं, सेलेक्टर के आप माइंडसेट को समझते हो। इसके साथ साथ आपको एक्सपोजर मिलते हैं और ये एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जब मैं एक्सपोजर की बात करती हूँ ना, तो लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि सलमान अली आगा पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक तो वो अभी कैप्टन आए हैं, दूसरा कि उनको कैप्टन बनाया क्यों है T20 का, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से टीम के वाइस कैप्टन के तौर पे मौजूद थे। इस वक्त आपके पास T20 फॉर्मेट में सलमान आगा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसको बनाएंगे एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट ही सलमान आगा के साथ किया है, एज अ वाइस कैप्टन उनको आप टीम के साथ लेके गए, उनको उस पोजीशन का एक्सपोजर है। दूसरी बात, आपने इमर्जिंग की बात की ना, तो देखिए मुझे जो एक लूप होल फील हो रहा है ना अभी, अब ये तो अब बात करें ना कि देखिए हमारे डग आउट नहीं है, लेकिन ये जो शुरू हुई थी 2023 इमर्जिंग एशिया कप से, जो है हम बेशक हम जो है वो जब हारिस ने लीड किया था टीम को, बहुत अच्छे से लीड किया था सबको, लेकिन उसमें उस टीम में भी आप देखें हार्डली कुछ प्लेयर्स होंगे जो अंडर 19 के थे, ज़्यादातर 20+ थे, 25+ थे, जबकि जो इंडिया का स्क्वाड था एशिया कप का उसमें अंडर 19 उन्होंने भर दिए थे। यही अभिषेक शर्मा थे, यही आपके पास शिवम दुबे थे, यही तिलक वर्मा थे। तिलक वर्मा कैप्टन थे उस टीम के उस वक्त, तो उन्होंने उस टाइम से जो है ना वो ग्रूम करना अपना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आप अभी उनके देखें जो अवे सीरीज उनकी आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, सारे वो यंगस्टर्स को लेके गए। चलें, सीरीज की बात हो गई तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वनडे के कप्तान भी चेंज हो गए इंडिया के और रोहित शर्मा की जगह शमन गुल हो गए हैं, तो क्या कहोगी, एक अच्छा इजाफा आप समझती हो कि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी कहीं पर भी पेश नहीं आ रही है, टीम चेंज हो रही है, कप्तान चेंज हो रहे हैं, फर्क नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस वैसी नजर आ रही है ग्राउंड में इंडियन टीम की? देखिए परफॉर्मेंस क्यों नजर आई है, क्योंकि वहाँ हर बंदा अकाउंटेबिलिटी लेता है। अब वहां पे उन्होंने बिला झिझक विदाउट एनी हेजिटेशन रोहित शर्मा को हटा के शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया। इंडिया से कोई आवाज नहीं उठा रहा कि हमारे किंग को हटा दिया या जो है ना हमारे ब्रांड को हटा दिया, वहां कोई इस चीज को लेके मसला नहीं बना रहा, या अगर बना भी रहे तो इतना वाइड स्प्रेड नहीं है कि लोग सीरीज बॉयकॉट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके जो है वो ब्रांड को नहीं कैप्टन बनाया गया। तो वहाँ ये चीज है, वहाँ जो है ना कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता, तभी उनका आप टीम का आप करंट परफॉर्मेंसेस भी देख लें किस तरीके से उन्होंने जो है वो बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जीते हैं। शुभमन गिल की हम बात करें, चलेंगे तो ओडीआई सीरीज में उन्हें कैप्टन बनाया है, T20 सीरीज का स्क्वाड जो अभी उनका अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट, उस सीरीज के स्क्वाड में शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है। तो देखिए शुभमन गिल हर जगह पे तजुर्बा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। और उनके तो तजुर्बात की हद ये है कि वहाँ तो उनकी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, इनकम्पेरेबल। मैं क्यों कहती हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट से, क्योंकि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है। एक प्लेयर है सरफराज, वहाँ पे वो इतना जबरदस्त डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं, उनकी जगह नहीं बढ़ रही स्क्वाड में, हालांकि वो डिजर्व करते हैं स्पॉट, नहीं बढ़ रही क्योंकि एक उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर रखा है। श्रेयस अय्यर अभी ओडीआई स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं, जायसवाल सेलेक्ट हुए हैं, ये लोग एशिया कप नहीं खेले, लेकिन सिराज को भी नहीं खिलाया इन्होंने एशिया कप इनफैक्ट। लेकिन बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी है, टीम के लिए परफॉर्म करोगे, इम्पैक्टफुल हमारे पास परफॉर्मेंसेस लेके आओगे तो आगे रिजल्ट सामने आएंगे। कितने मुत्तफिक जावेद साहब इस पे नजर आ रहे हैं, जो पॉलिसी इंडिया की नजर आई, शायद हमें उस चीज को अपनाना चाहिए जब हम फतह की जानिब गामजन हो सकेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पॉलिसी जो स्ट्रक्चर वो लेकर चल रहे हैं
और ग्रास रूट लेवल से वो प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं। अगर अंडर 19 के उनके प्लेयर्स जो अभी जैसे नाम लिए हैं नॉरिश ने, वो तमाम के तमाम प्लेयर जो है उनकी पाइपलाइन में है, डग आउट में है। जैसे अभी कैप्टन शब्बन को बना दिया तो उनको कोई चेंजिंग का फ़र्क नहीं पड़ता है। असल मतलब परफॉर्मेंस का, उन्होंने अपना डग आउट, अपना सिस्टम इतना मजबूत बनाया हुआ है कि जहां जिस प्लेयर की ज़रूरत होती है वहां आके वो रोल बखूबी ऐसा अंजाम दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जो है अगर जब तक आप अडाप्ट नहीं करेंगे, आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप अपने ग्रास रूट लेवल से नहीं आएंगे, आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, इनको जब आप इज्जत नहीं दोगे, आप सिर्फ वही जो 20 ओवर एक फॉर्मेट आगे PSL वहाँ के इनिंग्स पे और वहाँ के 2 ओवर की बदौलत टीमें सिलेक्ट करेंगे, तो कहाँ से आपके पास टैलेंट आएगा, आपके पास प्लेयर ग्रूम होकर कहाँ से आएंगे। अभी शाहिन शाह अफरीदी की बात हो रही थी, भाई वो फिट नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो 4 से 10 ओवर का बॉलर है। आपको चाहिए टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर, मीर हमजा जैसे बॉलर, इस टाइप के आपको बॉलर चाहिए। वो अब तैयार होना बिल्कुल ख़त्म, वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रही, क्योंकि आपने ग्रास रूट लेवल से जो डोमेस्टिक से प्लेयर आ रहा है उसको आपने इज्जत देना ख़त्म कर दी है। और जब आप उनको इज्जत देना ख़त्म करेंगे तो आपको जो है ये छोटे छोटे कैमियो खेलने वाले, छोटी छोटी इनिंग्स खेलने वाले, 2 ओवर अच्छे कराने वाले ऐसे ही बॉलर मुयस्सर आएंगे। जब तक आप अपना क्रिकेट का स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें इज्जत देनी पड़ेगी। क्या कह रही हैं? मैं इस पे एक बात छोटी सी कहना चाहूँगी कि देखें, चेंजेस, हम इतनी बात करें कि चेंजेस होने चाहिए, वो चेंजेस होने चाहिए, वो चेंजेस तब आएंगे जब आप एक्सेप्ट करोगे कि यहाँ मिस्टेक है। जब तक मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं की जाएंगी ना, जब मिस्टेक्स को आप कहते हो ना कि यहाँ गलती है, यहाँ पे लूप होल है, तब जाके उसकी इम्प्रूवमेंट पे बात आती है। आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करोगे तो बात आएगी, नहीं तो मिस्टेक्स से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल, इस बड़ी अच्छी बात की। कोई अपनी गलती नहीं मानता, नहीं नज़र आ रही हैं। अगर गलतियों को हम देख लें और उसका अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, हमें किन प्लेयर्स को टीम में शामिल करना चाहिए, कौन परफॉर्मेंस है देता हुआ नज़र आ रहा है, तो शायद कामयाबी की जानिब हम गामजन होते हुए नजर आएँ। जावेद इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। नौरिश खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।